आज की ये कहानी रिश्ते की परिभाषा को ही बदल कर रख देने वाली है। वही रिश्ते जिसे आप जिंदगी भर निभाते चलते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको उन्हीं रिश्तों पे शक होने लगेगा, क्योंकि 2016 के एक मर्डर केस में जब तहकीकात करने से पुलिस फोर्स हार मान लेती है, तब एक प्राइवेट डिटेक्टिव उस केस को सॉल्व करता है। इस कहानी के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, बस आप इतना जान ले, ये कहानी सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं ये कहानी आपको शुरू से बताती हूँ। दिल्ली के पास एक जगह है यमुना नगर, जिसे लोग पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जानते थे। ये काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। यहाँ प्लाईवुड, पेपर, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। यमुना नगर में रहते थे अमित बत्रा। अमित की पैदाइशी दिल्ली की थी और इन्होंने स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ दिल्ली में ही किया। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो अमित बत्रा एक करोड़पति खानदान से थे। अमित यमुना नगर में अपना बिजनेस संभाल रहे थे। कॉलेज में साथ पढ़ने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया ने कॉलेज में मिस कॉलेज का खिताब जीता और फिर बाद में मिस दिल्ली का भी टाइटल जीता। प्रिया बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती का दीवाना अमित भी हो गया था। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। फिर अमित बत्रा और प्रिया ने 1998 में शादी कर ली। फिर इनके 2 बच्चे भी हुए। एक सुखी परिवार और ऐशो आराम की जिंदगी जीते अमित बत्रा और प्रिया की जिंदगी में एक दिन अचानक तूफान आ गया। अमित और प्रिया की शादी को 18 साल बीत चुके थे। 17 मई 2016 को सुबह सुबह दरवाजे पे खटखट होने लगी। प्रिया चिल्ला रही थी और लोगों को मदद के लिए बुला रही थी। अमित बत्रा अपने बेडरूम में थे और लग रहा था कि उन्हें कुछ हो गया है। प्रिया के बुलाने पे पड़ोसी भागे भागे आए। फिर अमित के माँ बाप भी वहां पहुंचे। लोकल डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने आकर बताया कि अमित इस दुनिया से जा चुका है। 42 साल की उम्र में अमित बत्रा अपने पीछे अपनी बीवी और 2 बच्चे और माँ बाप को छोड़कर चले गए। प्रिया ने बताया कि अमित को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। दुख से भरी आंसुओं और चीख ने बत्रा परिवार को जैसे घेर लिया था। पूरे घर में हर कोई रो रहा था और सबसे ज्यादा शोक में थी प्रिया। रिश्तेदार और आसपास के लोग मिलकर समझाते थे, बत्रा फैमिली को सपोर्ट देते। फिर 17 मई 2016 को ही शाम के वक्त अमित बत्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आनन फानन में हुए इस हादसे को हर किसी ने भुलाना शुरू कर दिया। दुख कितना बड़ा क्यों न हो, इंसान को उससे उभरकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। प्रिया ने भी वही किया। प्रिया ने फिर से जिम जाना शुरू कर दिया। प्लाईवुड का जो बिजनेस अमित ने अपने कंधों पर उठा रखा था और इसकी बागडोर संभाल रहे थे। उनके पिता ने बड़े गर्व से कहा था कि इस बिजनेस को ऊंचाई पे ले जाना और उस ऊंचाई तक ले जाना जहां तक मैंने कभी सोचा भी न हो। बिजनेस में कभी प्रिया ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था, लेकिन अमित के गुजर जाने के बाद प्रिया ने बिजनेस को अपने नाम पे ट्रांसफर कर लिया। अब कंपनी की डायरेक्टर प्रिया बन गई थी। एक औरत का किसी कंपनी के सबसे बड़े ओहदे पर बैठ जाना लोगों को अक्सर रास नहीं आता, तो 1000 तरह की बातें बनना शुरू हो गईं। कोई कहता प्रिया का एक्स्ट्रा अफेयर है, कोई कहता उसने अपने पति अमित को जहर देकर मार दिया, कोई उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाता, तो कोई उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके पीछे दुम हिलाते हुए नजर आता। इन सब के बीच में अमित के माता पिता अपने बेटे की याद में उसके उनसे पहले गुजर जाने के शोक में काफी मायूस थे। पिता की उम्र उस समय लगभग 70 साल की थी और माँ की तकरीबन 65 साल। अमित की माँ उर्मिला बत्रा ने कई बार कहा कि उनका बेटा अमित उनके सपने में आता है और कहता है कि मैं हार्ट अटैक से नहीं मरा हूँ। ये सपना अमित की माँ को कई बार आता था। उन्होंने अपने पति से इस बात का जिक्र किया, लेकिन उनके पति ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उनके पति श्री विजय बत्रा बिजनेस बेटे को सौंपने के बाद रिटायर्ड होकर सुख और शांति से भरी जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन अपने ही बेटे की अर्थी अपने ही आंखों के सामने उठने का दर्द देखना भी पड़ा और उसके साथ जीना भी पड़ रहा था। लेकिन अमित की माँ रोज अपने पति से कहती थी कि उन्हें पुलिस से बात करनी चाहिए और अमित के मौत की जांच करवानी चाहिए। लेकिन विजय बत्रा ने उर्मिला जी को समझाया कि माँ का मन है जो मानने नहीं दे रहा कि अमित इस दुनिया में नहीं है
और इन्हीं ख्यालों की वजह से अमित बार बार उनके सपनों में आ रहा है। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि विजय बत्रा जी ने पुलिस में कंप्लेंट भी करवाई और पुलिस पर प्रेशर भी डाला कि अमित के केस की जांच जल्द से जल्द की जाए। प्रिया बत्रा को विधवा हुए अभी 1 महीना नहीं बीता था, लेकिन जिस तेजी से उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल बदल लिया था, वो देखकर यही लग रहा था कि शक का सुई का कांटा उन पर आके रुक रहा है। कंपनी को अपने नाम करवाने के बाद प्रिया ने दोनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। एक औरत जिसका पति 18 साल की शादी के बाद अचानक मर जाए, उस सदमे को सहते हुए 1 ही महीने में वही औरत अपने बच्चों को अपने से दूर भेज दे, ये सोचने की बात है। लेकिन खैर, न सिर्फ ऐसा सोचा, ऐसा हुआ भी, और वह भी बहुत तेजी से। ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला था, और अमित के माँ बाप ने इस काले को ढूंढने के लिए पुलिस कंप्लेन करवाई। और जब उससे बात नहीं बनी तो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया गया। जहां तक प्रिया की बात है तो प्रिया का संबंध अपने सास ससुर के प्रति तनाव से भरे हुए थे। शादी के कुछ सालों के बाद ही प्रिया और अमित एक अलग घर में रहने लगे थे। अमित रोजाना अपने माँ बाप से मिलने उनके घर आया करता। पुलिस को इस बात का पता चला तो उनका पहला अनुमान यही था कि शायद अमित के माता पिता अपने बेटे को खो देने के कारण बौखला गए हैं और इसलिए अपनी बहू पे शक कर रहे थे। कुछ बातें और भी थी। अमित का अंतिम संस्कार हो चुका था और बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया था। माँ बाप तो पोस्टमार्टम के लिए राजी थे, लेकिन अमित की बेबी यानी प्रिया ने इस बात की मंजूरी नहीं दी। यानी एविडेंस कलेक्ट करना और मौत की वजह मालूम करना अब नामुमकिन था। तो कुल मिलाकर पुलिस की इस केस को सॉल्व करने की इंटेंशन भी कमजोर थी और इन्वेस्टिगेशन की अप्रोच भी कमजोर थी, क्योंकि जब नियत ही नहीं थी तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होती। कई महीने बीत गए, लेकिन विजय बत्रा बस पुलिस स्टेशन के चक्कर ही लगा रहे थे। पैसा और रुतबा बहुत था। शायद इसी के दम पर विजय बत्रा और उनकी पत्नी उर्मिला बत्रा ने कई बड़े अधिकारियों से मुलाकात की और अपने बेटे के केस के इन्वेस्टिगेशन पर जोर देने की इल्तिजा की, लेकिन रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आई। पुलिस ने शायद हार ही मान ली थी, लेकिन अमित के माता पिता का उनके बेटे से प्यार उन्हें हार नहीं मानने दे रहा था। यहाँ कहानी में एंट्री होती है एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की। जी हाँ, इन्वेस्टिगेशन की गुमनाम राहों में भटकना विजय बत्रा के लिए अब मुश्किल हो रहा था। पुलिस से नाउम्मीदी ने उन्हें एक दूसरा रास्ता दिखाया। उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया और फिर जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने कर दिखाया। सबसे पहले तो डिटेक्टिव ने प्रिया का पीछा करना शुरू किया। वो कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, क्या करती थी, ये सब कुछ मालूम करने के बाद एक ऐसी लीड मिली जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। प्रिया ने अमित के गुजर जाने के 4 दिन बाद ही जिम जाना शुरू कर दिया। वो इसलिए क्योंकि जिम ट्रेनर रोहित प्रिया का ट्रेनर भी था और उसका शायद आशिक भी। आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि जिम ट्रेनर रोहित कई बार प्रिया बत्रा के घर आता और ज्यादातर तब जाता जब अमित घर पे नहीं होता था। ये चौंका देने वाली बात थी क्योंकि रोहित उम्र में प्रिया बत्रा से छोटा था। सबूत के तौर पे डिटेक्टिव ने प्रिया और रोहित की कुछ ऐसी तस्वीरें हासिल की जिसमें देखते ही मालूम पड़ रहा था कि उन दोनों के बीच दोस्ती नहीं है, उससे भी कुछ ज्यादा है। ये तस्वीरें हासिल करने के लिए डिटेक्टिव ने अपना पहचान बदल बदल कर प्रिया और अमित के दोस्तों से बात की और बहाने से ये तस्वीरें निकाली। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना काफी नहीं था। अब रोहित के बारे में और इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी था। रोहित का बैकग्राउंड उसके लाइफस्टाइल से मैच ही नहीं कर रहा था। पता चला कि अमित के मौत के बाद से ही रोहित का लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुका था। अमित के मरने से ठीक 2 महीने बाद रोहित बाइक से सीधा कार पे आ गया था। जो कार वो चला रहा था उस कार की कीमत 34 लाख रुपए थी। एक जिम ट्रेनर के पास इतना पैसा अचानक आया तो आया कहां से? डिटेक्टिव ने जांच की तो मालूम हुआ कि वो 34 लाख की कार प्रिया ने रोहित को गिफ्ट में दी थी। अगला एविडेंस जो उस डिटेक्टिव ने हासिल किया वो थे कॉल रिकॉर्ड्स। जिस रात अमित की मौत हुई थी उस रात रोहित और प्रिया के मोबाइल का लोकेशन एक ही था। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रोहित और प्रिया उसी घर में थे जहां अमित की मौत हुई थी।
प्राइवेट डिटेक्टिव के पास पुलिस के जितने अधिकार नहीं होते। उसके बावजूद उस जासूस का स्किल, हिम्मत और कनेक्शन की मेहरबानी थी कि सारे सबूत उसे मिल पाए। एविडेंस को ले जाकर अमित के माता पिता के सामने पेश किया गया। माँ बाप का डर, शक, अब बस उनका शक नहीं था, वो उनके सामने सच्चाई बनकर आ गया था और अमित उन्हें छोड़कर नहीं गया था, उसे शायद उनसे छीन लिया गया था। डिटेक्टिव ने बताया कि ये सबूत लेकर वो अगर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस प्रिया और रोहित को गिरफ्तार करके उनसे पूछ सकती है और ये सबूत उन्हें इस हद तक परेशान कर देगी कि वो टूट जाएंगे और खुद ही सच उगल देंगे। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। पुलिस ने सबूत देखते ही माँ बाप से माफी मांगी और कुछ ही देर में प्रिया और रोहित पुलिस स्टेशन में बैठकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे थे और स्टेटमेंट में जो प्रिया और रोहित ने बताया उसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाओगे। प्रिया रोहित से 2015 में मिली थी। सालों पहले वाली मिस दिल्ली प्रिया बनने के लिए जिम में वो खूब मेहनत कर रही थी, लेकिन रोहित और प्रिया के बीच जिमिंग के दौरान दोस्ती हुई जो प्यार में तब्दील हो गई। फिर ये प्यार हदें पार कर गया। प्रिया को अपना पति अमित जीवन साथी नहीं बल्कि अपनी खुशियों में रुकावट की तरह दिखने लगा था। अमित की मौत जिस दिन हुई उस दिन प्रिया और रोहित ने मिलकर 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। 10 लाख के बदले दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर ने अमित को मारकर लाश ठिकाने लगाने की सुपारी उठाई। रिश्ते में देखिए कैसे बदलाव आ जाता है। पत्नी अपने पति को मारने के लिए सुपारी देती है। ये बात सुनकर हैरानी भी होती है और फिर नहीं भी, क्योंकि आए दिन हम ऐसे केसेस को सुनते हैं और अब लगता है जैसे ये आम बात है। खैर, केस में आगे बढ़ते हैं। प्रिया, रोहित और 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर मिलकर सोते हुए अमित बत्रा पे अटैक करते हैं। प्लान था कि अमित को इंजेक्शन लगाकर मार देंगे, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। अमित अचानक जाग गया और इंजेक्शन की सुई हाथापाई में टूट गई। लेकिन प्रिया की क्रूरता यहीं रुकी नहीं। प्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किलर से कहा कि इसका गला दबा दो और उन तीनों आदमियों ने मिलकर अमित को पकड़ा और उसकी बेबी प्रिया ने ही उसके मुंह पे तकिया रखकर उसका दम घोट दिया। और फिर अगले दिन सुबह का ड्रामा मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मर्डर को हार्ट अटैक की शक्ल दे दी और फिर अय्याशी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। इंसान कितनी जतन से अपना घर सजाता है बिना इस बात का फिक्र किए कि शायद किसी दिन अपना कोई उसे धोखा भी दे सकता है। अगर प्राइवेट डिटेक्टिव इस केस की जांच नहीं करता तो ये केस कभी सॉल्व ही नहीं हो पाता, और अगर ये केस सॉल्व नहीं होता तो अमित बत्रा को कभी इंसाफ नहीं मिलता। तो ये थी अमित बत्रा मर्डर केस की पूरी कहानी। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आया होगा। अगर कहानी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें।